भागवत जी के अष्टम स्कंद के 10वें अध्याय में लोग कहते हैं भागवत जी में राधा का नाम नहीं है, राधा का नाम नहीं है। ये लोग गलत कहते हैं, जो भी कहता है गलत कहते हैं। लिखा हुआ मैं आपको श्लोक दिखा रहा हूं। भागवत जी के 8वें स्कंद के 10वें अध्याय में श्लोक नंबर 40 लिखा है, उद्यतायुध दौर्दंडई राधावंतो भटान मृधे। राधावंतो लिखा, स्पष्ट लिखा गुरु जी। ऐसा है, नाश मत करिए। आधावंत है, आधावंत में दौड़ते हुए यह संधि हो गई है गुरु जी। नहीं नहीं, ये गलत बात गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी, हम तो आपके दास हैं। हमारे गुरु जी कहते हैं ना, गुरु जी इसका अर्थ तो सुन लीजिए, इसका अर्थ तो सुन लीजिए, सुनिए सुनिए गुरु जी। इसका अर्थ है राधावंतो भटान मध्य। इसका अर्थ गुरु जी ने बताया हमें, हमारे गुरु जी। कोई गुरु जी नहीं बता सकता, हमारे गुरु जी कहते हैं तो नहीं बता सकते, क्योंकि जब आप राधा बनाओगे तो सर्वे कहाँ जाएगी? गुरु जी। गुरु जी कहते हैं अब चलिए, भागवत जी में दूसरा है बधू। बधू प्रयोग हुआ है, बधू प्रयोग हुआ है। तो बधू का प्रयोग ये है कि वहां श्री राधा रानी का ही स्मरण है। ये लोग कहते हैं राधा नहीं है, तो राधा जी का जिक्र तो कई जगह है। बधू इसका अर्थ संकेतक हो या लक्ष्यार्थ हो और गंगार्थ हो, इन तीनों अभिव्यक्तियों के द्वारा राधा शब्द एक भी जगह भागवत में नहीं है। इसलिए जहां बधू शब्द है वहां भी अर्थ राधा है। जहां बधू है जल भी होता है, जहां राधा है, जहां बधू है वहां राधा है। ऐसे थोड़ा होता है। जहां आप जैसे लोग देखिए, आप विश्व हमारे गुरुजी ने बताया, ये हमारी क्या ताकत की हम बताएं? शब्द ही अर्थानाम अभिव्यक्ति महाराज जी, हमारी बात 20 आदमी सुनते हैं महाराज जी, सारा विश्व। त्रिपाठी जी महाराज, आचार्य जी, आपके चरणारविंद में मेरा निवेदन है कि अरे आप हटिए सामने से। आचार्य आप हटिए भैया। नहीं, लेकिन ऐसा श्रीधर, आप विश्व सुनाते हैं, इसलिए कह रहा हूँ। श्रीधर जी नहीं तो गलत सुना रहे हैं। इन्हें हटाओ। कोई गुरु नहीं बता सकता यार। चलो गुरु जी का हम जब लेकर आएंगे, अगर गिरना नहीं आचार्य जी, श्री गुरु जी ने कहा है कि यहाँ जो राक्षस हैं वो राधा रानी का स्मरण करके, जो राक्षस हैं राधा रानी का स्मरण करके और युद्ध करने चले। जो राक्षस हैं भटान मध्य जो है, गुरुजी ने बताया कि जो राक्षस लोग हैं वो किसका स्मरण करके युद्ध करने चले? श्री राधा रानी का। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार राधा ही मूल आधार है। यहाँ तक कि राम में भी राधा छिपा हुआ। आप राम का अर्थ समझिए, राम मतलब राधा, माँ मतलब माधव, दोनों का एक अक्षर, तो राम हो गए। और जैसे वधू, जैसे आपने कहा कि राधा जी भगवान श्री कृष्ण ने अपने कहा आओ मेरे कंधे पर बैठ जाओ, तो किसको, कौन है वहां पर? राधा जी है तो है, वहां वधू है। तो श्री राधा जी, कहने का तात्पर्य यह है कि भागवत जी में कहीं राधा का अभाव नहीं। भागवत जी में कहीं भी शब्द ही अर्थानाम अभिव्यक्ति कई वृत्ति भवति। वृत्तय संख्या का अभिधावृत्त्या, लक्षणावृत्त्या, व्यंजनावृत्त्या शब्दानाम अर्थस्य अभिव्यक्ति भवति। अस्ति कश्चन विद्वान् वक्तुं शक्नोति। महाराज जी, आप दोनों के पावन चरणारविंद में मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। आप तो गुरुजन है, गुरुजन है, आप भी तो सिखाएंगे। मैं कह रहा हूँ अर्थ का अलग क्यों सभा में करते हैं लोग? पूरे विश्व को सुनाते हैं। गुरुजी जो मेरे गुरुजी ने सिखाया वो मैं बोल रहा हूँ। सिखा ही नहीं सकते, आप असुत बोल रहे हैं। अभी श्री राधा और माधव जो राम नाम है, जो भागवत जी का अर्थ है। अब कोई पूछे कि राधा का अर्थ क्या है, तो राधा का अर्थ ही कृष्ण है।
वो कृष्ण का अर्थ ही राधा है। तो राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। कुल मिलाकर कहने का अर्थ ये है, गुरुजन ये कहते हैं कि प्रत्येक श्लोक कृष्ण है और प्रत्येक भागवत जी के 18,000 श्लोक, प्रत्येक श्लोक कृष्ण है और श्लोक का प्रत्येक अर्थ श्री राधा है। प्रत्येक श्लोक श्री कृष्ण है और श्लोक का प्रत्येक श्लोक का अर्थ श्री राधा है। तो ये सब भाव ही तो है, सब भाव है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। सभी विद्वानों के चरणों में दास का बारंबार नमन। सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्ण। 2 मिनट कीर्तन कर ले। 1 मिनट रुको। मैं सबसे क्षमा मांगता हूँ, मेरा अनुभवाचार्य के प्रति बड़ी श्रद्धा भाव है, बड़ा आदर है, लेकिन इनकी वाणी चूंकि पूरा विश्व सुन रहा है, ये चैनलों पर आते हैं। भाव जगत में हम कुछ भी कहें, लेकिन जब हम ये कहते हैं ये शब्द में लिखा है, तो वहां पर शब्द और अर्थ का संयोग, जो गिरा अर्थ जल शब्द बोधो व्यक्त अर्था शब्दों अर्थांतराश्रय एकत्व व्यंजकत्व तद अन्य से सहकारिता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई अर्थ प्रकट हो और उसके मूल में शब्द न हो। वहां संधि है, मैंने आयुधों से युक्त हो, मैंने गदा तलवार तीर लेकर के वो राक्षस आधा बनता दौड़े मारने के लिए। शुद्ध यही अर्थ है। किसी अभिधा से, किसी लक्षणा से, लक्षणा तब होती है जब मुख्यार्थ का बाद हो। मुख्यार्थ का बाद हो ही नहीं सकता। सीधा स्वामी बता दे, विश्वनाथ चक्रवर्ती बता दे, कान्हाचार्य प्रकाश का बता दे, चूड़िकाकार बता दे, और छोड़िए उन बातों को। आपके गुरु जी के पिताजी ने भी टीका लिखी है, उसी पुस्तक को भी लगाया जाए, अगर उसमें राधा शब्द हो मैं मुंह नहीं दिखाऊंगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। अर्थ का अनर्थ। नहीं, हमको कष्ट यह है कि हमको बोलना पड़ा बीच में, क्योंकि अगर अनिरुद्धाचार्य की जगह ये बात और कोई बोलता तो मैं कतई नहीं बोलता। लेकिन अनिरुद्धाचार्य जी इस समय टीवी पर छाए हुए हैं, लाखों लोग इनको सुन रहे हैं, तो ये तो यही समझेंगे ना कि अनिरुद्धाचार्य बोल रहे हैं। इसे आपके द्वारा कोई अपशब्द नहीं निकलना चाहिए। मैं आपसे वंदन करता हूँ, कभी कोई अनर्थ करना हो तो विचार करके करिए। मैं और कोई बात नहीं, सबको क्षमा मांगता। गौर तेज का परित्याग करके केवल श्याम तेज की उपासना करता है, अर्चना करता है, वो पापी है। जिसको राधा शब्द नहीं दिखता भागवत में, वो अगूढ़ वेदी है, रहस्य वेदता नहीं है। होगा साहित्य का विद्वान। हमारे इतने बड़े विनम्र अनिरुद्धाचार्य जी के सामने से माइक हटा दिया और अपनी पंडिताई झाड़ने लगा। शास्त्रार्थ करता, मैं भी शास्त्रार्थ करने को तैयार हूं। कभी विद्वानों की सभा हो और आया मैदान में, राधा के बिना आत्मा तुराधिका यही आत्मा भगवान की राधा है, राधा के बिना आधा आधा ही नहीं, कुछ भी नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी। अनिरुद्धाचार्य जी का कथा का समय है, मैं ज्यादा नहीं हूँ, इतना ही बहुत है। एक वाच्यार्थ, एक लक्ष्यार्थ, एक व्यंग्यार्थ। वाच्यार्थ के रूप में कौशिक की संहिता रचना में पड़ेगा जी, विराधा मात्र मोक्षा सारवासी। तो इसलिए सुखदेव भगवान ने परोक्ष रूप से अनेक जगह का प्रारंभ लिया, और राधा भगवती का निषेध कौन कर सकता है? जिनके लिए गर्भ संहिता अलग ही बनाई गई। राधा चरित्र पढ़ना चाहे हमसे पढ़ेगा देवी भागवत में, देवी भागवत भारी पड़ी है राधा चरित्र से। गर्भ संहिता पूरा राधा ही चरित्र है। इसलिए कि कुछ विचार तो कोई निषेध सब कर रहा है, राधा जी का नाम हम कर रहे हैं। लेकिन उस समय मिलेगा यहाँ तो शत्रुओं का है, राक्षस बोल रहे हैं और उनके कहा में कष्ट करके दिल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मतलब जो है इसमें से ऐसे ये लोगों घटता है योजना भैया हम लोग काय के फिर दूर से लेते राजस्थान पे कर दे बुला के आ जाते सबको दोगे
चलो थोड़ा सा जल लेना ठाकुर जी झुक करके अच्छा आप ये